मैं आपका होस्ट आसिफ। आए हमारे मेहमान के साथ तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ। तो चलते हैं आज की हमारी टॉप स्टोरी। जो पहली स्टोरी आई है वो आई है अल जजीरा। नेपाल इज वॉकिंग अ टाइट रोप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। Next topic has come from BBC News. Between China and India border dispute, India and China race to build along a tense frontier. तो पहली खबर लेके चलते तो वीर साहब, जो पहली आई है वो आई है Nepal is walking a tightrope between India and China. India-China tensions are complicating a simmering political crisis, and the rival nuclear powers are trying to outbuild each other along their disputed Himalayan borders. तो ये आई है कि दोनों ने अपने ट्रूप्स ये वगैरह जो बॉर्डर पे वो टाइट करने के लगाए हुए हैं, और दोनों की एक किस्म की रेस चल रही है कि कौन कहाँ अपने साइड को ज्यादा मजबूत कर पाए। तो इस खबर के बारे में आपने क्या कहना था साहब? किसकी जिसका चाइना और इंडिया की नेपाल और चाइना? जी, वेल नेपाल तो वैसे इंडिया चाइना हो गया, नेपाल बीच में है, उसकी वजह से उनकी बहुत सी वो जैसे कि एक पतली सी रोप निकली हुई है जहाँ जिस पे वो चल रहे हैं। तो बात ये है, तो आपने क्या कहना है? नेपाल इस टाइट सिचुएशन में, जैसे इंडिया चाइना का दोनों का हो गया बीच में, अब वो फंसे हुए हैं, तो उनके बारे में आपने क्या कहना है कि कौन से साइड पर ज्यादा वो फोल करेंगे? नेपाल के लिए तो विन विन पोजीशन है। अच्छा, दोनों साइड से? दोनों साइड से विन विन पोजीशन है। इधर सारी जिंदगी वो इंडिया इनको ट्रीट जो है सही नहीं करता रहा, एज जिसमें थर्ड क्लास ट्रीट किया जाता है वैसे ट्रीट करता रहा। तो नेपाल को तो ऐसे वो करता रहे। अब नेपाल का जब पलड़ा चाइना की तरफ गया है, तो अब इंडिया का जो रोड बन रहा था उसके ऊपर भी उन्होंने बंद करवा दिए। अपना न्यू मैप जो है वो लेके आए। तो अब इंडिया को भी हो रही है। बेसिकल इंडिया तो ऐसे ही चाह रहा था ना कि चाइना और इंडिया के दरमियान में बॉर्डर डायरेक्ट ना आए, इनडायरेक्ट हो। ठीक है, उससे नेपाल जैसे हो गया, आगे भूटान हो गया, और इधर से वो तिब्बत का चाह रहा था। तिब्बत को ऐसे थोड़ी सपोर्ट करते हैं। जी, तिब्बत को इसीलिए सपोर्ट करते हैं कि चाइना पीछे चले जाए, डायरेक्ट बॉर्डर ना लगे। तो अभी डायरेक्ट लगा तो ये तो इंडिया के लिए मसला है, ये नेपाल के लिए नहीं है। बाकी चाइना की जो ये पार्टी है, इसका तो ये है ना कि वो कहते हैं नेपाल जो है ना हमारी हथेली है और बाकी इसकी उंगली हैं। तो वो तो अपना उसमें नेपाल और चाइना का करते हैं, इनकी आपस में हो जाएगी। जाहिर सी बात है, पिछले दिनों भी आपने देख लिया है नेपाल का झुकाव किस साइड है। तो जी, नेपाल जो है चाइना की तरफ जा रहा है, और चाइना नेपाल में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। उसके अलावा भूटान भी जा रहा है। अब अगर बांग्लादेश जा रहा है तो नेपाल क्यों नहीं जाएगा? ठीक है, तो ये नेपाल अभी फिक्र इंडिया को है, नेपाल को इस चीज की फिक्र मेरा नहीं है। नेपाल के लिए तो क्या कहते हैं ना, पांचों घी में और सारी कढ़ाई में, दोनों साइड वैल्यू है। अच्छा जी। चलते हैं अगली खबर पर। जो BBC न्यूज से आई है वो भी इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बारे में कह रहे हैं। वो चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया चाइना रेस टू बिल्ड अलोंग tense frontier. The rival nuclear powers are trying to outbuild each other along their disputed Himalayan borders. तो ये कह रहे हैं कि जो BBC न्यूज वाले हैं कि जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, उनका जो फ्रंटियर है, वो फ्रंट लाइन है, दोनों अग्रेसिवली बिल्ड कर रहे हैं कि कौन सी साइड स्ट्रॉन्गर है। ऑब्वियसली इंडिया को तो एहतियात करनी पड़ेगी अब, क्योंकि ऑलरेडी चाइना ने इतना ले चुके हैं। तो क्या कहते हो, कौन सी साइड ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है इसमें? जैसे कि ये कह रहे हैं कि दोनों रेस में लगे हुए हैं, वो ट्रूप्स भेज रहे हैं, ये भी ट्रूप्स आगे भेज रहे हैं वहां पे। मेरे ख्याल से इंडिया का तो कह रहे थे ट्रुप्स जो है ना वापसी मंगा रहे, पीछे कर रहे। अब उनकी न्यूज तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कदम पीछे कर लिया।
तो चाइना ने ऑलरेडी उनका एरिया जो है ना उठा लिया है। लद्दाख पे ऑलरेडी कब्जा हो चुका है, थ्री इडियट मूवी वाली जगह पे कब्जा हो चुका है। तो वहां तो मोदी की हसरत रह गई होगी ना कि काश मैं उस टाइम वो शूटिंग ही देख लेता। जी तो वहां तो नहीं, उसके पास जाहिर सी बात है। अब वो एरिया जो है ना दरमियान में थ्री इडियट ये एरिया है ना, वो एक बाउंड्री एरिया से बन गया कि उसमें दोनों जो है ना पेट्रोलिंग नहीं कर सके, जो कि पहले इंडिया के प्रॉपर कब्जे में था। हम्म तो इसमें इंडिया कहाँ आगे उनके आगे जा रहा है, इंडिया तो पीछे पीछे कदम ले रहा है, आगे तो कदम कोई नहीं ले रहा। आगे लिए थे, आगे से उन्होंने चित्रोल की, फिर वापसी आ गया। जी अब इनका एक जाते हैं मीडिया के ऊपर, पहले तो मानते नहीं थे, फिर मानते हैं, फिर कहते हैं थोड़े चाइना पीछे चले गए। वो तो नहीं गए, ये गए हैं। तो मुकाबला अगर करना है तो मुकाबला भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप देख लो, अ, इंडिया अब राफेल कुछ हथियारे खरीद रहा है, ठीक है, किससे खरीद रहा है? जी, खरीद आई थिंक तो रशिया से खरीद रहा था। नहीं और नहीं नहीं नहीं, अमेरिकन अमेरिकन ने भी कोई 70,000 वेपन दिए थे इंडिया को। उसके लिए मैं हथियारों की बात कर रहा हूँ। फ्रांस से जो राफेल जो हथियार हैं जिनके नीचे उन्होंने लींबू रख के उसको चलाना है। जी एफ फाइटर जो है, जी बिल्कुल। हाँ, तो वो इनकी क्या बोलते हैं, उनकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है। वो अभी तक किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट पड़े हुए हैं, कोई देगा तो करेंगे। चाइना की अपनी है, ठीक है, बल्कि चाइना लोगों को सप्लाई कर रहा है। चाइना जी जो हथियार है वो सारे अपने बना रहे हैं। चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसकी अपनी है, होम मेड है, घर की है। इंडिया की कौन सी होम मेड ऐसी चीज है जो सामने आ रही है? हम्म, तो मुकाबला तो ये बोलते हैं ना कि अगर मुकाबला किया जाए कुछ भी नहीं है, उसका मुकाबला तो नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि उन्होंने अपनी होम मेड चीज है, हर चीज इन्होंने लेनी है, ठीक है। आप एक एक आम सी बात है, अगर आपने कोई चीज बनाई, आप मुझे भेजोगे, आपको हो सकता है 10 रुपए की अगर कॉस्ट आती है तो आप मुझे 100 की दोगे। जी बिल्कुल। आपको तो 10 की पड़ेगी ना, जी जी। चाइना को तो 10 की पड़ेगी, हम्म तो इंडिया को कितने की पड़ेगी? 100 की। सही 100 है। की। अब वही चीजें आप 10 ले सकते हो तो इंडिया एक लेगा, क्योंकि उसने किसी और से लेना है, जी ठीक है। अब उसके एयरक्राफ्ट ले लो, वो उन्होंने हम्म अपने होम मेड है, इनके क्या बोलते हैं कंट्री के। हम्म तो इंडिया बाहर से ले रहा है, कभी नेवी के लिए रशिया वालों के पास भाग रहा है, उनका मिसाइल सिस्टम जो कुछ भी है वो लेना चाहता है। कभी फ्रांस वाली साइड पे भागता है, कभी यूएस वाली साइड पे भागता है। उसकी अपनी अभी कोई चीज ही नहीं है। अगर अपनी कोई चीज खुद होम मेड बना रहा हो ना, तो फिर तो कहे कि चलो जी मुकाबला बन सकता है। मुकाबला वगैरह कुछ भी नहीं है उनका। तो बाकी दूसरी साइड से देखा जाए, इन्होंने अपने आप में एक ऐसे गुब्बारा बना लिया था, बहुत बड़ा ऐसे गुब्बारा फुला लिया था कि इंडिया, शाइनिंग इंडिया। लेकिन उस शाइनिंग के नीचे जो करंट था ना, जी वो उन्होंने जो है ना उन वायर जो थी ना, उन वायर को उन्होंने कवर नहीं किया, जो आरएसएस की गुंडागर्दी में और जो रेसिज्म उसमें चलता रहा। और उसने उस शाइनिंग को ना अब प्रॉपर डार्क में तब्दील कर दिए। जो थोड़ी बहुत ही लाइट होती थी उसको भी खत्म कर दिए। तो मुकाबला इनका और आपस में कोई मुकाबला नहीं बनता। मेरे पास भी कुछ जी जी पाकिस्तान से भी कुछ न्यूज़ वगैरह है, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल सही कहिए। आजकल हर किसी को जो है ना एक सोचने का होना चाहिए। इस मौके के ऊपर कोरोना के जब कोरोना बीमारी है और उसके ऊपर कभी जो है ना इंसान को सेल्फिश से थोड़ा बाहर निकल के ना तो सोचना चाहिए कि मेरी वजह से कोई दूसरा अफेक्ट ना हो जाए। साथ मुल्क का भी होना चाहिए, सोचना चाहिए।
तो पाकिस्तान में कुछ हमारे ताजर बरादरी के बंदे हर चौथे रोज निकल आते हैं बाहर। कभी उनके ऊपर टैक्स डाला हो तब भी निकल आते हैं, कभी उनके ऊपर कुछ चीज़ें बाहर निकल आते हैं। एक बोलते हैं उसके अपना प्रोटेस्ट करने, ठीक है, राइट है, लेकिन यह है कि चलो हमारा काम है जो जंग अखबार में है, टैक्स रिटर्न अदा नहीं करेंगे, ताजरों का ऐलान है जंग न्यूज से। अंजुमन ताजर पाकिस्तान के रहनुमा नईम मीर का कहना है कि पंजाब में ईद पर कारोबार बंद करके गलत फैसला किया। ताजर टैक्स रिटर्न, बिजली के कमर्शियल बिल अदा नहीं करेंगे, इंतजामिया अदारों से हर किस्म के ताउन खत्म कर देंगे। हाँ, ये जंग न्यूज से आया जी, इन्होंने आज की है। तो दूसरा, एक कल की जो है तानिया इस्तीफे की वजूहत सामने जंग न्यूज में लिखा है जी। मामले खुसूसी तानिया के इस्तीफे की वजूहत सामने आ गई। तानिया ने डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन के नाम से एनजीओ बनाई थी, जिसके फंडेड में बेकायदगियों के इल्जाम है। जंग न्यूज में आया हुआ, लेकिन ये अभी तक इल्जाम को साबित तो नहीं किया गया। लेकिन अगर ये सच हो तो फिर उसमें ना कि क्या कहते हैं कि जो बंदा हो गया, अब किस किस को बंदा साफ शफाफ बंदा कहाँ से लाए। लेकिन ये इनके भी इल्जाम है कोई इसमें, ये तो जंग न्यूज में जो आया है उसके एनजीओ बनाई जिसके फंडेड में बाकायदगी इल्जाम सामने आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। जरिए के मुताबिक सानिया ने डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन के नाम से एनजीओ और बनाई, जिसे SICP में रजिस्टर करवाया गया। एनजीओ के डायरेक्टर में जहांगीर तरीन और तानिया शामिल थी। अब देखा जाए इसमें पता चलेगा, जाहिर सी बात है ये तो ऐसे इल्ज़ाम है, इसमें हकीकत क्या है। अगर इसमें वाकई ये शामिल हैं, अभी अपने नाम पे एनजीओ खोलने लग जाएं, तो जहांगीर तरीन शामिल है, तो फिर मुल्क में यहाँ पे कहाँ से बंदा ढूंढ के लाए जो क्लीन हो, मुल्क के साथ क्या बोलते हैं पूरा ऑनेस्ट हो। अब मुश्किल हो गया, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिसका जहाँ बस चलता है वो वहीं से अपना टोका लगाता है। तो ये कब तक होएगा। तो जाहिर सी बात, हम आवाम से ही बंदे निकलेंगे और जी बिल्कुल। साफ और ऑनेस्ट बंदों की भी जरूरत है। तो देखते हैं, जिनके प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था। जाहिर सी बात है कोरोना के ऊपर जो इमदाद वगैरह थी, जो डिजिटल पाकिस्तान का था, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। बाकी वो डॉक्टर साहब है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। कहने का है कि इमरान खान की कैबिनेट में से और बंदे भी हैं जो इस्तीफे वगैरह, ये जाहिर सी बात है या उनको फारग किया जाएगा। ये अब पाकिस्तान की हुकूमत होगी, गवर्नमेंट होगी, उसका कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा। कोई सर पैर उसका नजर आए, ना अपोजिशन का नजर आ रहा, ना गवर्नमेंट का नजर आ रहा है। तो ये निज़ाम चलता हुआ लगता नहीं है, ये बहुत मुश्किल निज़ाम है चलता हुआ। दूसरी साइड पे आप इंसाफ की बात करो तो इकरार उल हसन की आज जो वीडियो आई है, एक और उसने जो बंदा पकड़ाया हुआ था, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उस सूबे का चीफ जस्टिस और सारे DIG सिंध के फलाने फलाने या उसकी टीम को कुछ हो गया। यहाँ तक नौबत क्यों आए। एक वीडियो हर चीज एक मुलजिम के बारे, मुजरिम के बारे में है, तो कोई बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है बाद में उसको थ्रेड क्यों मिले। अब जी क्या गवर्नमेंट उसका नोटिस तब लेगी जब ये वाकया पेश आ जाएगा। तो कुछ इंसाफ की भी कमी है, तो उनको पूरा ना चाहिए। फिर क्या इंसाफ के लिए कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कहते हैं। अगर सोशल मीडिया पे अवाम को जब लग रहा है इंसाफ का थोड़ा बहुत है,
तो अब जैसे इकरारुल हसन का है, उसके ऊपर होना चाहिए। एक बंदा, वो आम बंदा नहीं है, चलो आम बंदा है फिर भी एक साफी है, उसको थ्रेड है, सरेआम थ्रेड है, वो वीडियो भी सामने शो कर रहा है, लेकिन उसके FIR जो उस बंदे के ऊपर है वो सारी शो कर रहा है। तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट का, हुक्मरान का और रियासती अदारों का है। अब इनका अभी इन सब का काम बनता है तो इन चीजों के ऊपर एक्शन ले। जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी तुम ये सब आपकी, और आपकी जो न्यूज़ लेके आए हो आप, तो थैंक यू वेरी मच आसिफ। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। एंड व्यूअर्स के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, do subscribe to the channel, and if you like the content then please press like, and any comments, anything, leave a comment for us, and inshallah we will meet you on our next topics. Okay, Allah Hafiz.